बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्वेल्थ के लिए आज प्लानट डेवलपमेंट में आज हम लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिक्सड इकॉनमी। क्या पढ़ेंगे? मिक्सड इकॉनमी। क्या हम देखेंगे, ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि व्हाट इज़ मिक्सड इकॉनमी। A mixed economy is a system wherein both public and private enterprises occur. A mixed economic system is a system that combines aspects of both capitalism and socialism. A mixed economic system protects private property and allows a level of economic freedom in the use of capital, but also allows for governments to interfere in economic activities in order to achieve social aims. सबसे पहले हमने देखना है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होता है। पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होता है? देखो, यह पब्लिक और प्राइवेट का मतलब क्या है। आमतौर पर हम जब पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक तो हम कहते हैं लोग, लेकिन इकोनॉमी में जब पब्लिक की बात होती है, पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब है गवर्नमेंट, जिसकी मालिक कौन हो? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि लोग गवर्नमेंट लोगों की ही होती है। अच्छा, तो इसको पब्लिक सेक्टर कहा जाता है, पब्लिक एंटरप्राइज कहा जाता है। ठीक, तो उसकी मालिक गवर्नमेंट होती है। और दूसरा होता है प्राइवेट, जिसको हम आमतौर पर पब्लिक समझते हैं, उसको यहाँ पर इकॉनमी में इसको प्राइवेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइवेट। यानी कोई एक आदमी या दो आदमी या ग्रुप ऑफ पीपल जो उसके मालिक होते हैं, गवर्नमेंट उसकी मालिक नहीं होती है। चाहे कोई फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, कुछ और हो, जो भी हो, तो उसकी मालिक जो होती है वो गवर्नमेंट नहीं होती है, प्राइवेट। उसको प्राइवेट एंटरप्राइज कहा जाता है, उसको प्राइवेट एंटरप्राइज कहा जाता है। तो दूसरा होता है गवर्नमेंट, उसको पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। तो मिक्सड इकॉनमी क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप हो, या दोनों चीज़ें जो हों, दोनों सिस्टम जो हों, या दोनों सेक्टर जो हों, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर जो हों वो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो। कुछ जो है एंटरप्राइज जो हैं या सेक्टर जो हैं, कुछ एरियाज़ और कुछ वो पब्लिक के पास हो, यानी गवर्नमेंट के पास हो, और कुछ इन्वेस्टमेंट जो हो या सेक्टर जो हो वो प्राइवेट लोगों के पास हो, एक के पास या दो के पास या 10 के पास, तो जितनों के पास भी हो, चाहे ग्रुप में हो या अकेले हो, तो उसको हम प्राइवेट ही कहेंगे। A mixed economic system is a system that combines aspects of both capitalism and socialism. अच्छा, कैपिटलिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंडिविजुअल जो ओनरशिप है, प्राइवेट ओनरशिप है, उसका मतलब है कैपिटलिज्म। और जब सोशलिज्म की बात होती है तो उसका ये मतलब है, जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ आप ये समझिए कि वो सोशलिज्म की बात हो रही है। ठीक, तो जिसमें दोनों फैक्टर पाए जाएं, दोनों एस्पेक्ट्स पाए जाएं, कैपिटलिज्म भी और सोशलिज्म भी। तो आप जनरली सोशलिज्म को आप समझो कि पब्लिक सेक्टर और कैपिटलिज्म को प्राइवेट सेक्टर आप समझो। A mixed economic system protects private property and allows a level of economic freedom in the use of capital. जो मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो क्या करता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को या प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट एंटरप्राइजेस को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। वो गवर्नमेंट को सारी चीज़ें अपने हाथ में लेने नहीं देता है। एंड अलाउज अ लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इन द यूज़ ऑफ कैपिटल, और एक थोड़ा सा एक लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम दिया जाता है ताकि जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो। बट आल्सो अलाउज फॉर गवर्नमेंट्स टू इंटरफेयर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अचीव सोशल एम। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी ये इख्तियार दिया जाता है कि वो इंटरफेयर करे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, यानी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी हो, गवर्नमेंट का रोल भी हो, गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन हो,
और गवर्नमेंट सेक्टर हो या जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो इन आर्डर टू अचीव सोशल एम, इन आर्डर टू अचीव जो वो सोशलिज्म का वो जो प्रोग्राम रखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो यह सोशल एम जो रखे हैं जाते हैं उनको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट में करती है और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करता है। तो जब ये दोनों सेक्टर को एग्जिस्ट हों, जब दोनों सेक्टर मुल्क में चल रहे हों साइड बाय साइड, कहीं पर उनकी पार्टनरशिप भी होगी और कहीं पर इंडिविजुअली अलग तौर पर भी वो काम करते होंगे, कहीं पर पार्टनरशिप नहीं भी होगी, तो उसको हम कहते हैं मिक्सड इकॉनमी, उसको हम कहते हैं मिक्सड इकॉनमी। Expansion of state sector and rise of new economic interest. There are broadly many sources of revenue of states. Tax revenue and state own share in revenues. Grants from the central government and non-tax revenue including forest, irrigation, government enterprises, departmental receipts वगैरह. Sales tax is now biggest source of revenue. Under Indian Constitution, the state were empowered to levy a tax on sales and purchase of goods. State excise revenue is derived from manufacture and sale of intoxicating liquor, drugs वगैरह. Stamps revenue is derived from the sale of judicial and commercial stamps. The registration fee is charged when documents relating immovable property are registered. The land revenue was the most important source of state revenue, particularly in state of Bengal, UP, Tamil Nadu and Punjab. In 1938-39, total tax revenue was 59 crore. ये तो बहुत पुरानी बात हो रही है और प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की बात इसने लिखी है, लेकिन आज तो अरबों खरबों में है। और जीएसटी भी एक उसी की सूरत है जो स्टेट टैक्स लगाती है, ठीक है ना। और इससे एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सेक्टर भी होता है। और ये एक हमारे सामने है कि गवर्नमेंट को या स्टेट को रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। फिर ये रेवेन्यू जो होता है वो स्टेट्स और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज़ पर रिक्वायरमेंट या एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद फिर स्पेशल ग्रांट्स भी दी जाती है जो सेंटर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है किसको, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है उनका वो खर्चा वगैरह पूरा करने के लिए जो कमी पेशी होती है। और इसके अलावा जो डिज़ास्टर या फ्लड्स या ऐसी चीज़ें जो होती हैं उनके लिए एक अलग सा फंड है और उस फंड को भी इस्तेमाल किया जाता है। वो सेंटर के पास होता है मोस्टली, तो वो स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जिसकी वजह से फिर स्टेट जो है वो अपना जो वो खर्चा और वो जो उसको जो ज़रूरत होती है तो वो उससे पूरा करती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ टैक्सेस हैं। रेवेन्यू जो आता है स्टेट के पास या गवर्नमेंट के पास तो वो डिफरेंट साइड से आता है। उसमें जिस तरह हमने देखा जीएसटी है और ये जो है इनकम टैक्स है। इसके अलावा ये जो चीज़ हमने लिखी हुई हैं रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। दिस वाज ऑल अबाउट जो आज का हमारा ये